कितना कमा लेते हैं आप? दिन का होता है 1000 रुपये, उसमें 200 रुपये इनका किराया देते हैं, 200 खाने का, 600 हो जाता है। कितने साल से आप चला रहे हैं? हम ये 7 साल से चला रहे हैं। कितने सालों से आपकी आस्था है और आते हैं आप लोग? मेरे को सब इधर 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। कितनी तक पढ़ाई की आपने? 10+2 किया था। जॉब तो मिला नहीं, तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ भी ना कुछ करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। इस वक्त हम लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद लौट रहे हैं और हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे कि आखिर ये यात्रा कैसे होती है। जो यहाँ इस पूरी यात्रा में पिट्ठू का काम करते हैं, आपको यात्रियों को सुविधा देने का काम जो करते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद फारूक जी? डिस्ट्रिक्ट रियासी। क्या क्या काम करते हैं आप? जी सर, यही पिट्ठू का काम। पिट्ठू मतलब बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं आप, जी सर। है ना? ये आप देखेंगे वैसे अगर माता वैष्णो देवी का अगर आप दर्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी आपको पिट्ठू का काम करेंगे, घुड़सवारी का काम कराते हैं, पालकी का काम करते हैं, ये एक अपनी देश की संस्कृति आप ये कहिए कि दर्शन लोग माता देवी का करते हैं। भक्त जो है आते हैं, वो उसमें ज़्यादातर जो है वो हिंदू धर्म के मानने वाले होते हैं, लेकिन सेवा करने वाले लोग जो है उसमें 90% लोग जो है वो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो ये बताइए कि जब आप लोग चलते हैं यहाँ पर, कितनी सालों से आपकी आस्था है और आते हैं आप लोग? मेरे को सब इधर 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। अच्छा, हम लोग देखिए 16 साल से माता के दरबार में आ रहे हैं ये, और इनसे पूछते हैं। देखिए मैं आपको कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ, आप तस्वीरों में चलिए, तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो काम है, ये देखिए, ये वॉकर का काम कर रहे हैं। पहले ये ही काम जो है आप देखिए, ये लोग करते क्या थे कि पहले आपको पीठ में बच्चे को बांधते थे और फिर एक तभी से इनका नाम पिट्ठू पड़ गया। माने पीठ पर सवारी कराते थे बच्चों की और ले जाते थे कटरा से माता के दरबार तक बच्चों को ले जाते थे जो जहाँ की सेवा लेना चाहते थे। इनसे पूछते हैं, लेकिन चूंकि पिट्ठू बनकर ले जाना, बच्चों को ले जाना एक जोखिम भरा काम भी होता है, कई बार बच्चों के साथ भी कुछ परेशानी होती थी, तो इनको लेकर भी एक विवाद है। लेकिन अब जो है श्राइन बोर्ड ने एक परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है इन्होंने? जो है आप ये देखेंगे कि वॉकर जो है एक तरीके से इन्होंने कहा है कि आप वॉकर सेवा जो है शुरू की है, और जो पिट्ठू का काम करते थे ये अब जो है इन बच्चों को लाने और ले जाने का काम इन वॉकर के जरिए करते हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनसे कितनी इनकी कमाई हो जाती है, कैसे परिवार इनका परवरिश होता है, और जब माता के दरबार में ये 17-16 साल से आ रहे हैं तो क्या इनकी आस्था है माता को लेकर के। ये बताइए कि आप वॉकर चलाते हैं बच्चों का? जी सर। और 16 साल से माता के दरबार में आ रहे हैं, तो कितना कमा लेते हैं आप? दिन का होता है 1000 रुपये, उसमें 200 रुपये इनका किराया देते हैं, 200 खाने का, 600 हो जाता है। तो ये आप क्यों नहीं रख पाते हैं वॉकर? उसकी क्या वजह है? माने आप तो वॉकर चलाते आप ही है, कोई बहुत ज़्यादा कीमत तो होती नहीं है, 4-5 हज़ार का वॉकर होता है। वो तो है सर, मजबूरी होती है, आपको पता है। वॉकर तो आप खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं सर, मजबूरी होती है, कोई खरीद सकता है, तो हम तो किराए पे चलाते। आप किराए पे ही चलाते हैं? आप ये आपकी क्या पैसे नहीं है इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं कि ये आपकी मजबूरी है चलाना? ये हमारी मजबूरी है। पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 रुपये तो हो जाएंगे, है ना? चलिए, जो मजदूर है, जो मेहनत करता है, जो मेहनत का जो ये तमाम जो लोग हैं जम्मू के हैं ये लोग, और ये देखिए ये तमाम लोग, इसके अलावा भी देखिए आगे भी हमारे जो है एक पिट्ठू हैं, इनको बोलते हैं, लेकिन वॉकर का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं मंजूर? डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील मोहर। आप कितना देते हैं इस वॉकर का किराया? सर हम इसका रेंट देते हैं 200 रुपया। पहले तो चलो अपनी भी कभी खरीद सकते हैं, अपनी भी थी, लेकिन जो अपनी नहीं खरीद सकता है, इसके पास अपना पैसा नहीं होता है, तो वो दुकानदार से ले लेता है, उसको रेंट देता है 200 रुपये रेंट देता है। लेकिन खरीद सकते हैं ना? हाँ खरीद तो सकते हैं सर, क्यों नहीं। तो लेकिन नहीं मिले, मजबूरी पैसे की हो तो बंदा सोचे मैं इतना पैसा 8,000 या 9,000 या 7,000 कर नहीं कर सकता हूँ, तो वो दुकानदार से लेता है। और कोई जबरदस्ती दुकानदार, कोई जबरदस्ती नहीं है कि दुकानदार से ही वॉकर नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा, ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है तो चलो दुकानदार से लेकर के जाते हैं, अपना टाइम जो है वो चलाते हैं। चलो बिल्कुल सर। दुकानदार जो है वो
उनसे, क्योंकि उनसे हम लेते हैं जाके, बोलते हैं सर शादी हमें दे दो, हम आपको इतना रेंट तो देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ये 5-6 हज़ार की वाकर या 7 हज़ार की वाकर आप नहीं खरीद सकते। 200 रुपये के हिसाब से 6 हज़ार रुपये महीना हो नहीं सर, खरीद तो सकते हैं, खरीद लेते हैं हम। कब पहले मेरे पास अपनी भी थी, मैंने खरीदी थी, उसके बाद मैंने वो जब टूट गई तो फिर मुझे मजबूरी बन गई, मैंने रेंट पे ले ली। अच्छा हाँ अच्छा, चलिए ये तो कह रहे हैं कि आप खरीद सकते हैं तो आपको 200 रुपये किराया नहीं देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये जब जितने भी वॉकर चलाते हैं इसमें से ज़्यादातर लोग रेंट पे ही लेके चलाते हैं। ज्यादातर रेंट पे ही लेके चलाते हैं, कुछ लोग अपनी भी लेते हैं। तो ये कितना दिन चलता है वॉकर? जैसे आपने लिया था तो कितने दिन चला ये वॉकर? आपने लिया था सर 5-6 महीने में टूट गया था ये, तो उतना कोई मजबूत नहीं होता है। अच्छा हाँ, टूट भी जाता है, फिर लेना पड़ता है, तो फिर जब नहीं होता है पैसा पास में तो फिर दुकानदार से ले लेते हैं रेंट पे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब ये है कि 5-6 महीने में ये वॉकर टूट जाते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा दिन टिकाऊ होता नहीं है। ज्यादा सर कहाँ, रास्ता भी ऐसा ही है, बच्चा भी बिठाते हैं। अच्छा तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि अपना अगर वॉकर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 4-5 महीने चलता है। तो वैसे हालात में हर 4-5 महीने में वॉकर नया वॉकर खरीदना होता है, और उस वॉकर खरीदने के बाद जो है इससे बेहतर यह है कि हम 200 रुपये में किराया दे करके वॉकर खरीद लेते हैं और उनको रोजाना का। तो कितने घंटे की सर्विस देते हैं, माने आपको कितना घंटे के लिए मिलता है ये वॉकर? सर जितने घंटे में हमें अप डाउन हो जाए। अप डाउन बस? आप हाँ, जाना और आना भी। एक चक्कर का 200 देते ना, आने जाने का। अच्छा, एक चक्कर का अप मतलब एंड डाउन का, आना- कटरा से भवन? भवन से कटरा। हाँ हाँ, और उसमें टाइम कितना भी लग जाए कोई वो नहीं है, वही 200 देना है जितना भी टाइम लगे। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पर यात्रा पे आपको 200 रुपये लगते हैं, हाँ है ना? और नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो कितने की कमाई होती है? एक चक्कर में कितनी कमाई होती है? सर 540 की पर्ची कटती है, जब पूरा भवन तक जाते हैं हाँ। तो 40 रुपये GST करता है, तो 500 बचता है जाने का, और 500 आने का 1000 रुपया हो गया। हाँ। तो 1000 रुपये में से 200 रेंट देते हैं तो 800 बचता है, उसमें से खाना भी खाना है तो क्या बचता है। कभी जब कस्टमर डेली मिलता है तो ठीक कमाई हो जाती है, जब नहीं मिलता आध कुआरे तक आते हैं तो 600 रुपया बचता है। अच्छा 600 में से फिर उसको 100 ही देते हैं हम। अच्छा अच्छा रेंट वाले को बोलते हैं आज हम आधे तक ही गए तो 100 ही देते हैं। अच्छा, वो विश्वास पे पूरा चलता है? हाँ, विश्वास अगर पे चलता पूरा है। ऊपर तक कटरा ऊपर नीचे मन 1000 रुपये कमाई नहीं हुई, हाँ। तो आप बोलते हैं जी आज वो ऊपर तक कमाई नहीं हुई तो 100 रुपये देकर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या दिन भर में आप जो जाते हैं एक ही चक्कर आप लोग लगा पाते हैं, या फिर आपको सवारी मिल जाए तो दोबारा चक्कर भी लगा लेते हैं? सर अगर पूरा भवन तक जाएंगे ऊपर तो ऊपर से नीचे फिर एक ही लगता है, फिर से आउट हो जाती है। फिर तो रात को सो जाते हैं, उतना ही टाइम होता है क्योंकि कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है ना। जैसे कस्टमर चलेगा, धीरे चलने वाला होगा तो उसके साथ वैसे ही चलते हैं जी, जल्दी चलने वाला होता है तो उसके साथ वैसे ही चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने साल से आप चला रहे हैं? हम ये 7 साल से चला रहे हैं। अच्छा, ये 7 साल से हैं। अच्छा ये बताइए मंजूर जी कि नई रियासत बन गई जम्मू, है ना जी, तो कभी कुछ इसके अलावा कुछ और सोचा नहीं क्या आपने मंजूर जी? सर मैंने तो पहले पढ़ाई की थी, कितनी तक पढ़ाई की आपने? 10+2 किया था। अच्छा तो उसके बाद जॉब तो मिला नहीं, तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ भी ना कुछ करना पड़ा। तो उसके बाद ये हमने ये पकड़ लिया, तो उसके बाद हमें यहाँ अपना घर का खर्चा चलने लगा, तो और कोई हमने फिर देखा ही नहीं। अच्छा, माता वैष्णो देवी से जो है ये बच्चों को ऊपर ले जाते हैं और निकल जाते, पहले तो कंधे पे उठाते थे, ये 2 साल से चल रही है वापस। अच्छा, हाँ तो ये बताइए कि आप मतलब देखिए धर्म की बात हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ जितने भी यात्री आते हैं सब मतलब माता वैष्णो हिंदू धर्म के आते हैं, हाँ। और आप जो है मान इस्लाम को मानने वाले हैं, तो माता के प्रति जो है आस्था जब आपको रोजी रोटी देती है तो क्या विचार मन में पैदा होता है? तमाम तरह की बातें होती हैं देश में। सर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी तो माता तो हम भी जाके हम भी तो विश्वास ही करते हैं। कभी तो मैंने भी बहुत बार दर्शन किया, वैसी बात नहीं है, मेरी मनोकामना भी पूरी हुई है कुछ। हाँ, तो ये यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, तो ये थोड़ा इसको तो हम धर्म की तरफ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ से हमें जो है यहाँ से ही हमें पेट पलता है, पूरे घर को परिवार को पालते हैं। माता की कृपा के से आपके पूरे रोजी रोटी चलती है। हाँ, वो तो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।